हिंदी और थोड़ा सा इंग्लिश, बिकॉज मेरे को हिंदी उतना नहीं आती है। सो वही बहुत, हाँ वही मैं बोलूँगी। वेल, लंच हो गया है तो काफ़ी लोगों को नींद आ रही होगी, क्योंकि मुझे तो वाकई में लंच के बाद नींद आती है। पर मुझे एक इवेंट पे जाना है जज करने के लिए वहाँ पे भी, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। बट फिर भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगी आपको, सलीम जी, इनफैक्ट सादा सच NTA for this award and for nominating my name and giving me this opportunity to be in this platform with these personalities and with all of y'all. So it's a great pleasure for me to be here. Well, आप सब मेरा नाम सही से जानते नहीं हो, but I am Sam Williams. My father is African, my mother is Indian. So I'm an African Indian. So that's the reason my name is Sam Williams. And apart from that, being a transgender, a third gender, तो मुझे कहीं ना कहीं भारत में हम लोग रहते हैं, तो भारत की संस्कृति और हर एक तौर तरीके जो भी है तो वो मुझे फॉलो करना पड़ रहा है। और उस हिसाब से मैंने ये अटायर आई हैव टेकन द साड़ी आई वाज वेयरिंग। और लोग कहते हैं कि मैं साड़ी में वाकई में बहुत अच्छी लगती हूँ, जितना मैं वेस्टर्नाइज में नहीं लगती। तो मैं सोच रही थी कि कैसा इवेंट होगा, कैसे लोग आएंगे वहाँ पे, क्या पहन के जाओ, क्योंकि मैं टोटली ग्लैमर वर्ल्ड से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत ही कम सोशल सर्विस में मैं काम पे जाती हूँ, तो ग्लैमर मतलब फुल ऑन ग्लैमरस ओवर देयर। तो वही भी सोचा कि क्या पहनूँ, फिर लास्ट में उसके लिए चलो साड़ी पहन लेती हूँ। तो इसी तरीके से थैंक यू सो मच। सो now for me it's like my designation is like I'm a fashion choreographer जो मॉडलिंग सिखाती है, रैंप वॉक में ग्रूमिंग कराती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चेंज कराती है, तो वो मैं हूँ। और ये मैंने कहीं से कोर्स नहीं किया, ये मुझे गॉड गिफ्ट मेरे अंदर बहुत पहले से, एक 8 साल की उम्र से ही मेरे अंदर आ गया था। तब मैं बहुत छोटी थी, 8 साल आप समझ सकते हो। मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते करते फिर मैंने डांस में अपना नाम इनरोलमेंट किया। कलकत्ता से मैंने अपने, क्योंकि मैं कलकत्ता से बिलोंग करती हूँ, तो वहीं से मैंने शुरुआत की डांस में 98। फिर डांस करते करते फिर मैं मॉडलिंग कोऑर्डिनेटर बना, फिर फैशन कोरियोग्राफर बना, और ऐसे बनते स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे जो जो प्लेटफॉर्म मुझे सही जो समझ में आया मैं वो बनते गए। बट देन इट्स लाइक आई डोंट वांट एनी ऑफ यू ऑल टू थिंक एक ट्रांस, एक हिंदी में जो किन्नर कहते हैं, तो मुझे किन्नर के भेष में या किन्नर के हिसाब से मुझे ना ही पसंद करे तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे उस हिसाब से नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे ग्लैमर वर्ल्ड से आया हूँ। मेरे टैलेंट, मेरे मेहनत, उसको आप देखिए और उसी से मुझे आप जज कर सकते हो। किन्नर के हिसाब से बिल्कुल ही नहीं। किन्नर समुदाय जो भी है वो अपनी जगह पे है, बट हम लोग सब ट्रांस है। कोई किन्नर हो गया, कोई मेरे तरह हो गया, कोई मेकअप आर्टिस्ट हो गए, कोई कुछ वैसे। तो ट्रांस में बहुत पहले ही ज़िंदगी में मैंने बन गया था, बट बिकॉज आई वॉज इनटू फैशन इंडस्ट्री, तो मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना पड़ा, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि फैशन वर्ल्ड इज़ द ओनली इंडस्ट्री जहाँ ये LGBTQ के जो लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फैशन इंडस्ट्री में फिट बैठता है अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन। तो उस हिसाब से मैं फैशन इंडस्ट्री में फिट तो बैठा, लेकिन अभी भी ट्रांस जब कोई बन जाता है ना, तो वो मेंटालिटी, वो सोच, वो समझ, वो वैसा का वैसे ही है, और वो फैशन इंडस्ट्री में भी है। तो जब मैं फैशन लाइन में जब मैं आई 25 साल पहले, तो मैं उसी वक्त में अपने घर छोड़ दिया था। अभी कम से कम 20 साल हो रहा है मुझे घर छोड़कर, और मैं एवरीवेयर आई एम ट्रैवलिंग, यू नो, फॉर माय वर्क, तो ट्रैवलिंग करती रहती हूँ मैं। तो उस दौरान मैंने एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि कहीं ना कहीं ट्रांस को फैशन वर्ल्ड में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। तो इसी वजह से मैं बहुत डर करके, जैसे कि एक आर्टिस्ट की तरह मैं हर एक रूप को एक्सेप्ट करती थी। तो जब मैं ट्रांस के बीच में गई तो मैं ट्रांस बन गई। फैशन वर्ल्ड पे आई एम लाइक बॉय, कहीं और किया तो कुछ और बन गया। सोशल वर्क में आई एम लाइक वेरी सिंपल,
बिकॉज सिंपैथी इज द ओनली वन रीज़न। जब आप अपने आप को सिंपल रखोगे तो आपको लोग पूछते हैं, जो मैंने ये सीखा है। और उसी तरह मैं यहाँ पे हूँ। और जब इस शो के बारे में जब मुझे मैं सारा सच ही जानती हूँ, तो मैं सारा सच सलीम सर ने जब मुझे इसके लिए ऑफर किया था, आई वॉज वेरी ऑब्लाइज्ड एंड आई सेड यस आई विल कम फॉर योर इवेंट। और शबनम मैम को मैं देखते रहती हूँ, मैं बहुत बार सोची उनसे मिलने के लिए, पर वो मुलाकात नहीं हो पाया। तो एक इंसिडेंस हुआ था 2017 में, मैं एक इवेंट से बाहर निकल रहा था और अनफॉर्चुनेटली मुझे वो गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो मैंने ऑटो को मैंने बोला चलने के लिए, तो वो मना कर दिया, मुझे तो नहीं जाएगा। तो वो मैं मतलब थोड़ा सा घर, क्योंकि वो काफ़ी लेट नाइट, बिकॉज माई इवेंट्स वन द लेट नाइट, तो मैं 2:30 बजे रात को तो मैं निकली। तो मैंने क्या किया, ऐसे हाथ ऐसे मारा ना, तो मेरा वो ऑटो का शीशा ही टूट गया मेरे हाथ से। तो मतलब मेरा हाथ था भारी है, मुझे नहीं पता था। और उसी बात में तो उस ऑटो वाले ने मुझे पकड़ा, फिर मेरा गोल्ड चेन था, उसने गोल्ड चेन छीन लिया एंड देयर वाज अ बिग क्रॉल बिटवीन मी एंड हिम। फिर पुलिस वाले आए, फिर वहाँ से पुलिस स्टेशन गया और कहीं ना कहीं उन लोगों ने मुझे सेक्स वर्कर घोषित कर दिया। सो फॉर माई मेन थिंग इज दैट कि हर ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स नहीं होता है, हर एक की अलग अलग पहचान है, अलग अलग तौर तरीके हैं। तो आप हर किसी को भी, अगर मैं खड़ी हूँ रास्ते पे, तो आप मुझे सेक्स वर्कर तो नहीं समझ सकता। पर उन लोगों ने सुना नहीं, उन लोगों ने पूरे रात बहुत बदतमीजी से मेरे से पेश आया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा वो मोबाइल फ़ोन भी बैटरी लो थी और वो स्विच ऑफ हो गया। और मैंने हार नहीं मानी, मैं पूरे रात में बहुत मतलब इट वॉज वेरी बैड सिचुएशन आई वॉज इन। तो मैंने उस SHO को मैंने बोला कि आप मेरे बारे गूगल करो, आप मेरे बारे रिसर्च करो, आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। जो आप सोच रहे हो वैसा मैं नहीं हूँ। पर उन्होंने माना नहीं। तो मैंने भी ठान लिया था, कोई बात नहीं, जितना भी तुम्हारा वक्त है, सुबह होने तो फिर मेरा वक्त आ जाएगा। और वैसे ही सुबह होते ही मैंने सोशल मीडियाज़ मेरे जितने भी मीडियाज़ यहाँ पे है, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं हूँ यहाँ पर, और बहुत सारे मैंने लड़ाई की। और कहीं ना कहीं 1 हफ्ते लगा उस लड़ाई को अकेले जीतने में। तो जो दिल्ली पुलिस के जो उस वक्त जो हमारे मालवीय नगर में जो ये कमिश्नर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने बुलाया पुलिस वालों को। इट वॉज वन SHO एंड 4 ऑफ देम वॉज कॉन्स्टेबल। तो उन लोगों से पूछा, बातचीत किया, तब तो उन्होंने मुझे कहा कि सैम, मैं सोचा था कि तुम आओगी तो पूरा भंडार लेके आओगी, पर तुमने वो किया नहीं, तुम अकेले ही आया। मैंने कहा कि सर, अगर बोलो तो मैं भंडार मंगा सकता हूँ, एक फ़ोन लगेगा पूरा भंडार आ जाएगा। पर मेन बात क्या है कि हर एक कोई गंवार नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने आप को साबित करने के लिए मैंने कोई भी अपने कम्युनिटी को मैंने बुलाया नहीं। और ऐसे ऐसे आपका जो SHO जो भी है, उन लोगों ने ऐसे व्यवहार किया। तो वहीं से उन SHO को सस्पेंड कर दिया गया था और वो कांस्टेबल को काम से निकाल दिया गया था। और तब उस कमिश्नर ने मुझे कहा कि आप दिल्ली पुलिस के साथ जुड़िए, वैसे हर हफ्ते महीने में आइए अपने क्लास लेने के लिए हमारे पुलिस लोगों से कि लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो मैं दिल्ली पुलिस के साथ जुड़ी, फिर उनके साथ काम करती हूँ, NGO के साथ काम करती हूँ, फैशन वर्ल्ड में काम करती हूँ, और वैसे ही मेरा वक्त बीता जाता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस जाते ही जाते एक कहानी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोग ही हैं और आप सब अपने अपने जगह पे बहुत अच्छे काम और बहुत अच्छी चीज़ करते हैं। एंड टू ऑल माय जजेस ओवर हियर, शैल आई से द पोएम इफ यू डोंट माइंड? इट्स लाइक एक माँ थी, माँ अभी यहाँ बैठी हुई थी। मैं सोच रहा था कि क्लास मुझे कुछ थोड़ा जल्दी बोलने मिलते तो वो माँ भी सुन लेती, पर वो जा चुकी है। तो एक माँ थी, वो एम्ब्रॉयडरी कर रहा था, एम्ब्रॉयडरी होती है ना, वो एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। और एक छोटा सा बच्चा, जस्ट लाइक दैट स्मॉल चाइल्ड, वो नीचे खेल रहा था। खेलते खेलते बच्चे की उंगली ऊपर गया, तो उसने बोला कि माँ तुम क्या बना रही हो? तो माँ ने कहा कि बेटा मैं एक फूल बना रहा हूँ। तो उसने बोला कि मुझे देखना है। माँ ने कहा कि रुक जा, बन जाएगा तो फिर तुम देख लेना। तो बच्चा फिर मस्त हो गया खेलों में। फिर थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर वो ऊपर देखा, तो माँ तो एम्ब्रॉयडरी ऊपर से कर रही है, बच्चा तो नीचे से देख रहा है ना, तो वो नीचे से zigzag देख रहा है।
तो वो सोच रहा है ऐसा कौन सा फूल है जिसमें इतनी सारी जिगजैग है। फिर वो बोलता है, माँ तुम क्या कर रही हो? माँ ने बोला, मैं फूल बना रहा हूँ। बोला कि मुझे देखना है। तो उसने बोला, माँ ने बोला कि वेट करो। तो कहने का मतलब ये है मोरल ऑफ द स्टोरी कि ज़िंदगी में, हम सब की ज़िंदगियों में जब बहुत बड़ी तूफान या कुछ भी आते हैं ना, तो हम कहते हैं ना, हे भगवान तूने क्या किया या क्या कर रहा है? तो वो माँ कोई और नहीं, वो ऊपर वाला है। कोई और नहीं, हम सब है, क्योंकि हम नीचे से देखते हैं और ऊपर कहते हैं। और वो जो जिगजैग जो था, वो कुछ और नहीं, वो हमारे हाथों की लकीर है। तो इसी तरह मैं अपना इजाज़त लेती हूँ। थैंक यू सो मच, एंड इफ आई सेड एनीथिंग रॉन्ग प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया शैन। एक बहुत जो बहुत डिमांड भी है और ज़रूरी भी है, कैट वॉक। शैन और शबनम जी, आई थिंक कंपटीशन होगा। नमिता जी, मनीषा जी,